हाँ, फिर आपने पूछा था रिड्यूसिंग शुगर है नॉन अब बाकी का आपने बोला था और दो आपने आधे घंटे पहले छोड़ दिया था, बोल रहे थे कि ऐसा कुछ बाकी ये तू ऐसा भड़का मत आधे घंटे में। हाँ भाई मतलब बाद में छोड़ देंगे। दूसरा डाइसेक्राइड्स है। पहला था कौन सा? मोनोसैकेराइड। सुक्रोज था। डाइसेक्राइड्स में ही करवाया। हाँ डाइसेक्राइड्स नहीं करवाया था ना, सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस आप करवाओगे तो अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी लैक्टोज। सेकंड में लिखना माल्टोज, लिखते तो मोबाइल से सर ये वो सेंड करना ऊपर माल्टोज, उसके हाइड्रोलाइसिस। माल्टोज ये किसका था वो? डाइसेक्राइड का एग्जांपल है, पहला सुक्रोज था, दूसरा माल्टोज है। माइटोस किसी का नहीं था, मैं तो उसमें मनुष्य था अगर इसके आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे अल्फा डी ग्लूकोज, दो मॉलिक्यूल इसी के मिलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें अल्फा 1 ग्लाइकोसिडेक लिंकेज अल्फा 1 ग्लाइकोसिडेक लिंकेज। चलो ये बताइए, बताओ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में OH कहाँ पे चेंज होता है? ऊपर होता है वो अल्फा डी ओवन चेन में स्ट्रक्चर बताओ ग्लूकोज का। आगे रखो। पढ़ने नहीं आता मतलब यार आधे घंटे सुनते हैं ना, वो बताओ पता रहता है। याद तो है ऐसे बताओ तो बोल ऐसे बेंजीन है बेंजीन में मैंने ओवन चेन की बात किया ना। ऐसे हाँ नहीं आता है, चल बेंजीन वाला बता। 6 नंबर का उधर ऑक्सीजन आएगा हाँ अब उधर एकदम कॉर्नर पे राइट हैंड साइड उधर ऊपर OH, उसके बाजू में इधर ऊपर OH, यहाँ पे उधर नीचे OH, OH, यहाँ उस पे साइड ऊपर OH और उसके ऊपर CH2 ये वाला पे ऊपर CH2 ऊपर ये CH2 इधर नहीं वो कॉर्नर वाला उस पे नीचे होगा, वो CH2 और ऊपर ये कॉर्नर वाला नीचे, ये इसका क्या नाम है? अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा अल्फा ब्रेक है, देखें क्या ये ऊपर आ जाएगा। वो CH2 की OH की पोजीशन क्या है? CH2OH की पोजीशन वो तो सही है, वो सही है। H2OH सही है, ऊपर अगर आएगा तो ये बीटा डी नीचे आता तो अल्फा डी। ओपन चेन में कहाँ पे चेंज होता है? थर्ड कार्बन। ठीक है, और कीटोन के स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेकंड वाले पे C डबल O ग्रुप लगा होता है। वो लिंकेज हो थर्ड पे जैसे चेंज होता है वो तो चेंज होगा ही होगा। चलो अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज ठीक है, दो बार बनाना है और एक का 1 से OH लेना है, एक का 4 से H लेना है। ट्राई करो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। तो इसका हेडिंग क्या देना इसमें? डाइसेक्राइड्स माल्टोज इसी के डाइसेक्राइड में सबसे पहला सुक्रोज का, दूसरा माल्टोज का, मतलब सेकंड पर। सर तो इसको 2 मोल अल्फा डी ग्लूकोज क्यों नहीं लिखते? किसके? मतलब ऐसे अरे अपने को स्ट्रक्चर बनाना ना, इसलिए दो में आप दो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पता नहीं चलेगा ना कि कहाँ से कहाँ निकालना है। वो बेंजीन वाला बना ना, बेंजीन वाला क्या स्ट्रक्चर। बेंजीन वाला साइक्लिक ओपन चेन में थोड़ी बनेगा वो तो। एनसीईआरटी की बुक है क्या आप लोग के पास? दिखाओ तो। मिल जाएगा ना।
एक का 1 लो, एक का 4 लो। अल्फा डी ग्लूकोज ऐसा होगा ना, देखो अल्फा बनाना है, ये OH आगे, ये OH ये ऊपर, नीचे में OH और यहाँ पे CH2। ये समझ में आ रहा है, ये पहला पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5 और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे ही बनाना है हमको। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन, इसका OH तो नीचे होगा और ये यहाँ पे ये OH तो नीचे ही आएंगे, ऊपर क्या आएगा CH2OH। एक का देखो यहाँ पे ये 1 है, 2 3 4 5 और 6। एक का 1 लेना है, एक का 4 लेना है, तो यहाँ से ऐसे निकाल दें अपन, H2 निकल जाएगा ना। तो H2 निकालने के बाद देखना ये ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ गया, एक ऑक्सीजन, बीच से H2 निकलेगा तो यहाँ से ही बनेगा ना। यहाँ पे OH, इधर क्या आ गया OH, ये OH और ये CH2, ठीक है। इधर देखना हो, इस पे OH, यहाँ पे OH, ऊपर क्या आ गया CH2OH। नमन बताएगा ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग, ये रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग कैसे डिसाइड करते हैं, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग? ये तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या होते हैं? कौन सा है? एनोमर्स, एनोमर्स। एनोमेरिक हाइड्रोक्सी, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर होगा तो रिड्यूसिंग, reducing, नहीं होगा तो नॉन ये रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग है ना। OH से देखो एनोमेरिक कार्बन ये होता है ना, ये पहला दोनों में से किसी का एक का तो बचा है ना, ये राइट साइड वाले का ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग आया समझ में? रिड्यूसिंग शुगर नोट कर लो। किसी एक में होना चाहिए स्ट्रक्चर बनाने के बाद। सर एक मिनट तो आता ही था यहाँ से जब नहीं तब तक सर पूरे घर पे होता घर पे था। वो बैल बजी थी लिखना थर्ड एग्जांपल, लैक्टोज LACTOSE, लैक्टोज ये भी किसी का नहीं होता, ये भी किसी का नहीं होता। मतलब वो एक्सोमर लिखा था ना मिक्सर वाले, इसमें बिटा दिया लिखो बीटा डी ग्लैक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। सही है नॉन रिड्यूसिंग थोड़ी ना
वाला तो ये ये वाले नहीं ज्वाइंट तो वही नहीं होता। अरे एनोलाइट कार्बन का देखना होता है, ऑक्सीजन से लगे हुए। इधर ना एक आइटम बीटा डी लैक्टोज अच्छा चालू ही था। प्लस बीटा डी बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बीटा डी में तो वो एक ऊपर एक और कलर एक ना बस OH इसका फोर्थ वाले पोजीशन पे OH चल रहा है 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 ये 1 पोजीशन हो गया। इसका 1 से निकालना 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है 1 4 ग्लाइकोसिडिक गैलेक्टोज में फोर्थ वाले पे चेंज होता है ना ग्लाइकोज में बस फोर्थ वाले पे चेंज होता और ग्लूकोज उसमें तो सेम ही आएगा, बस वो पहला OH ऊपर रहेगा ना, हाँ, बीटा हाँ। है तो। है ऑक्सीजन यहाँ पे OH और नीचे क्या आगे ऊपर क्या हो गया CH2 इसका 4 लेना है ना 1 2 3 4 5 और 6 देखो यहाँ पे इसका OH और इसका है, किसी एक का कुछ नहीं निकाल लो आप, तो ऐसे निकाल दिया अपन ने। उसका OH और इसका H निकाल। देखो यहाँ पे यहाँ पे इन दोनों से क्या ऊपर नीचे वाले से अटैच हो जाएंगे ऑक्सीजन दुख की बात है। CH2 इसका OH को ऊपर यहाँ पे CH2 OH इस पे OH OH और ऊपर में CH2 ये भी रिड्यूस होगा। OH है ना एरोमेटिक तो ये भी क्या होगा reducing reducing कितना है सही है अभी इसमें बहुत सारा है बहुत सारा याद तो पॉलीसेकेराइड अब तो बोले तो छोटा चैप्टर है। DNA RNA अरे है ये DNA RNA इसमें भी। साला पीछे ही पता चला एल्डिहाइड कीटोन से तो ये बड़ा है। ना पागल कुछ सर हमने मैच इसलिए तो लिया था DNA RNA ना है तू सिर्फ डीएनए आरएनए की वजह से ही मैच किया था बाकी तेरे वो रिप्रोडक्शन लिखना वही हम समझ क्या H2O निकलेगा ना हाँ दो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गए तो आगे की ऑर्गेनिक ठीक हो जाएगी पॉलीसेकेराइड्स कर दिया पॉलीसेकेराइड्स लिखना सर पीछे से बोल। पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में लिख लो
स्टार्च आता है सेल्यूलोज अरे सर ये सर स्पेलिंग बोलो ना पॉलीसेक्राइड्स का स्पेलिंग देखिए शुक्र बाबू पॉलीसेक्राइड्स मुझे लगा स्टार्च की स्पेलिंग नहीं यार पॉलीसेकेंड से क्या है? एग्जांपल में स्टार्च हो गया सेल्यूलोज हो गया अच्छा एग्जांपल है सेल्यूलोज। ओ, ये तो बेस्ट है। मैंने नहीं लिया। चलो यार लिखना सबसे पहले स्टार्च हेडिंग बना के स्टार्च का हेडिंग बनाना और लिखना इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड एक सेकंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड पहला पॉइंट है इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड इतना छोटा सा है, दो अमाइलोज प्लस अमाइलोज पेक्टिन अमाइलोज कॉमन ले सकते हैं 1 प्लस पेक्टिन 1 प्लस पेक्टिन It is a चलो लिखो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड अमाइलोज और दूसरा कौन सा अमाइलोज पेक्टिन मैंने बोला स्टार्च हेडिंग बना के लिखो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड फर्स्ट अमाइलोज सेकंड अमाइलोज पेक्टिन सेकंड पॉइंट हाँ स्टार्च में मतलब ये वो Mixture of this. कंपाउंड के नाम है ना हाँ वो दोनों कंपाउंड के नाम है सर्च में कॉमन लेके मत लिख देना सेकंड पॉइंट स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज 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 it consists 20% amylose it consists 20% amylose small bracket लगाना linear polymer bracket लगाइए linear polymer of glucose having linear polymer of glucose having 20% amylose. 1,4 glycosidic linkage 1,4 glycosidic linkage bracket close linear polymer of glucose having 1,4 glycosidic linkage bracket close and 80% amylose pectin and 80% अमाइलोज पेक्टिन and 80% amylose pectin ग्लूकोज का amylose pectin a small bracket लगा के it is a branch polymer of glucose it is a branch polymer of glucose it is a branch polymer of glucose having it is a branch polymer of glucose having 1,6 glycosidic linkage 1,6 glycosidic linkage मैंने को समझा स्टार्च जो होता है दो से बने होते हैं एक अमाइलोज से दूसरा अमाइलोज पेक्टिन अमाइलोज जो होता है ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होता है जिसके अंदर ये 20% होता है ना अमाइलोज स्टार्च के अंदर ये कितना 20% और ये 80%. ये ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर होगा जिसमें 1,4 के बीच में आएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये 80% होगा 1,6 के बीच में 1 और 6 के बीच में होगा आया समझ में फिर से देख लेना स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड फर्स्ट सेकंड ये 20% दिस इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इस टाइमिंग कितना 1 और 4 1/4 पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा ये ब्रांच पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हो गया जिसमें 1 और 6 है आया समझ में Yes, sir. चलो नीचे लिखना अमाइलोज के अंदर क्या क्या है 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अमाइलोज हेडिंग है सब हाँ, अब अमाइलोज हेडिंग बनाओ 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अमाइलोज किससे बनेगा वो भी लिखना वो माइल्डोन से बता अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बना सकते हो बन गए.
क्या बनाना है? अमाइलोज जो होंगे ये अल्फा डी ग्लूकोज प्लस में अल्फा डी ग्लूकोज बना लेते हैं उसी केस में मतलब ये माल्टोज हुआ ना 1 और 4 हाँ 1 4 ग्लाइकोसाइड बनाओ ये जल्दी से और बना रखा है मैंने नहीं वो माल्टोज में H2 ऐड करने के बाद वो बनता है लेकिन ये 100% यही नहीं है ना रे माल्टोज जहाँ पे वहाँ पे प्रॉपर माल्टोज है इसके अंदर ये 20% ही है ना तो ये 20% तो अमाइलोज और माल्टोज में क्या डिफरेंस होता है? क्या बोल रहे हो अमाइलोज और माल्टोज इसके साथ और भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं बट मेजर कंपोनेंट वही वाला होता है अमाइलोज वाला इसलिए माल्टोज तो फिक्स है कि वो डाइसेक्राइड में आते हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस होने क्या बनेंगे दो ही बनेंगे इसके हाइड्रोलाइसिस होने पे दो से ज्यादा बनते हैं बट मेजर ये दोनों होता है इसलिए इन दोनों को कंसीडर जब भी किया था माल्टो तो वो वापस करो हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि माल्टोज में कौन से ग्लाइकोसाइड सीधा वो दिखाना पड़ेगा ये प्लस ये फिर वो हाँ ये refer to oligosaccharide B. क्या लिखना है? पहला स्ट्रक्चर पूछूं आप लोगों से बोर्ड पे बुला के अरे सर ये संडे को टेस्ट है आप आप हल्का फॉर 200 कितने एमसीक्यू योगी के? तो ज्ञान डाइसेक्राइड का स्ट्रक्चर पूछूंगा लैक्टोज माल्टोज सुक्रोज चल जाएगा हो जाएगा. तीनों के तीन के स्ट्रक्चर ही ना अमाइलोज पैक्टिक ये भी अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज होंगे लेकिन यहाँ पे 1 6 देखना इधर से नीचे मांगे OH ये अल्फा डी अच्छा बढ़िया दूसरा कौन सा है वो भी अल्फा डी होंगे बट वो 6 वाले से लगाना है ना देखो H2 कहीं से कुछ भी निकाल सकते हो आप OCH2 मतलब इसमें भी अल्फा डी है फिर CH2 के नीचे वो पूरा अल्फा डी इसमें 6 वाले से वो H जाएगा ये 6 वाला ही है हाँ इसमें ऐसा नहीं होता ना सर किसी में से भी OH और H निकाल सकते हैं किसी में से हाँ माइनस 50 से अरेंज करें नहीं सर ये अक्सर रिकॉर्डिंग बस कर फिर आप पीछे आओ भाई जो है चालू वो तो किया। पढ़ाओ मैंने रे सर अलग हेडिंग है क्या है हाँ
कमी होना चाहिए। नहीं वो खत्म हुए पॉलीसेक्टर में बस स्टार्ट ये बस स्टार्ट करने को बोलना है। ये हेडिंग वाला अमीनो एसिड इसका जनरल फार्मूला कुछ ऐसा होता है NH2 C ये COOH एक H हो गया यहाँ पे R होगा। R जैसे जैसे बदलोगे वैसे वैसे नेमिंग बदलेगी। ठीक है ये जनरल फार्मूला है ना। पहले मिथाइल मेरे को 5 याद है 5 करवाता हूँ। ये क्या गौली? ग्लाइसिन तो देखना इधर अगर R इक्वल टू आपने H रखा ठीक है R इक्वल टू H तो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा NH2 तुम लोग अपना मुंह बंद करो बेटा नहीं तो बाहर जाओगे ये COOH पहले वाले का नाम क्या होगा ग्लाइसिन ठीक है R इक्वल टू आपने CH3 रखा ये NH2 ये CH R पे क्या है ये C डबल ये दूसरे वाले का नाम क्या हुआ आया समझ में। अब अगर R इक्वल टू आपने CH3 CH2 रखा ठीक है R इक्वल टू ये रखे हो ये वाली वैलेंसी फ्री है तो CH3 CH2 और ये R के बदले लगाए हो ना तो यहाँ पे CH आएगा और NH2 और यहाँ पे ये कॉपर मत लिखना CH है इसका नाम क्या हो गया R इक्वल टू अगर आइसोप्रोपाइल आ गया ये वाली वैलेंसी 3 होगी ये आइसोप्रोपाइल है ना और ये इथाइल देखना अब इधर CH3 CH CH3 इससे क्या लगा CH ऊपर NH2 ये इसका नाम L से चालू होगा ना। इससे leucine R इक्वल टू ठीक है अब ये अगर CH3 CH थर्ड प्रोफाइल और ये यहाँ पे ये वाली वैलेंसी फ्री रखना है आइसोब्यूटाइल ठीक है आइसोब्यूटाइल जैसे ही लगाओगे ये CH3 C पे CH3 एक ऊपर आ जाएंगे इसका और यहाँ Y पे से क्या चालू C ऊपर NH2 C डबल हो गया So ये दो आपको सबसे ज्यादा नाम में आने वाले हैं वैक्सीन 5 में 20 अमीनो एसिड होते हैं तो मेरे को 20 याद रखने पड़ते हैं अब अपना 2 से भी काम चल जाता है इसलिए बंदा मैच लिया था हमको इतना सारा ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या 20 में क्या हमारे 50 के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तेरे को वो याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें ऐसे 25-30 तो ऐसे ही हो जाता है। एक साइड ले रहा हूँ मैं यार ब्यूटाइल लगाओगे और ये वाला what सही है। are correction करेक्शन में सेकेंडरी ब्यूटाइल ऐसा सेकेंडरी ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या होता है अक्षर बता नहीं तू बता सेकेंडरी ब्यूटाइल का फॉर्मूला क्या होता है हेलो सेकेंडरी ब्यूटाइल ना हाँ सिर्फ सेकेंडरी ब्यूटाइल सर क्या कौन दिया ध्यान से नहीं वो बोल रहे थे जब तेरे को आता ही नहीं है दूसरे की बेइज्जती तो करते जब उसको आता है तो तेरे और उसमें क्या अंतर है उसको नहीं आता वो तो पहले से सरेंडर कर चुका है आ जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल पे लगा होता है तो ये आइसोब्यूटाइल
यहाँ पे देखो, सेकंड वाला ये वाला अगर आपने लगाया बाकी क्या बचता है ये NH2 और सर एक बार बना दो ना सर, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसकी मन की तसल्ली के लिए। सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हाँ देख हाँ तो ये क्या बना है, इधर ये इधर सेम ही होता है मगर मैंने CL लगाया है सिर्फ। अबे नहीं मैं उसकी बात देख ले इधर इसको हटा के मेरे को ये लगा अबे ये इस पे आएगा लेट तो सही तुम्हारा डबल वर्ड बीआर वहां लगाया था BR नीचे गलत है तो भी चिल्लाना है BR नीचे में नहीं लगा था। BR सेकंड पोजीशन पे कहीं भी लगा सकते सर ठीक है, सही लगाया था। अबे सही लगाया था। सही लगाया था। सही लगाया था। क्या Solution. सर पेप्टाइड बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड है वेबसाइट लिंकेज सुना ये पॉलीमर भी सर ये सेकेंडरी है ना, इसे टू पे आना चाहिए ना। टू पे ही है 1 2 इसी पे लगेगा अच्छा हाँ ये यार इसे गलती करने पे टैल ऐसे ये ब्रैकेट है ये देख आपके वेबसाइट बॉन्ड ये आपके किसी को क्या बोलते हैं स्मार्ट लिंक दोनों सेम है ये पहले का नाम क्या है ग्लाइसिन है ना अगर आपके पास RC डबल बॉन्ड OH इसकी रिएक्शन अगर आपने NH3 के साथ करी H और ये NH देखो यहाँ से इसका H2O निकालने के बाद ये जो बनेगा ना RC डबल बॉन्ड OR ये वाला जो बॉन्ड है ना ये इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं या पिरामिड देखते हैं वो देख रहे हैं हम पॉलीमर जो है ना तो आपके पास एक ये अमीनो एसिड मैंने लिया NH2 प्लस NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OR होगा इसका नाम क्या है ग्लाइसिन है ना सेम एक ऐसे ही लिया मैंने दूसरा ये यहाँ पे H2N H N H CH2 C डबल बॉन्ड OR होगा देखो H2O जब आप निकालोगे तो H2O निकालने पे ये NH2 इस साइड वाला और ये CH2 C डबल बॉन्ड हो और ये NH C डबल बॉन्ड हो और इसकी इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा ना इसके और इसके बीच का यही इसको पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड या फिर अमाइड अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो है ना वो कितने हैं दो है ना तो ये जो पूरा कंपाउंड है इसको डाइपेप्टाइड भी बोलते हैं डाइपेप्टाइड ठीक है अगर डाइपेप्टाइड होगा तो नंबर ऑफ अमाइड लिंकेज कितने होंगे दो कहाँ दिख रहे हैं एक ही हो मतलब अच्छा डाइपेप्टाइड में डाइपेप्टाइड है तो नंबर ऑफ अमाइड लिंकेज एक है ना आ रहा है समझ में आपको किसने गुस्सा किया मेरे ऊपर निकाल अगर डाइपेप्टाइड होगा ये वाला अमाइड लिंकेज कितने अपने पास एक अगर ट्राइपेप्टाइड आ जाए तो ट्राइपेप्टाइड में कितने होंगे दो ठीक है पढ़ता ही नहीं है, देखो कैसे बैठा है। पढ़ता ही नहीं है। भाई देखना मैं फिर से समझा डाइपेप्टाइड में एक अमाइड बॉन्ड होगा अरे इधर तो समा रहे जड़ी से बस अपना मुंह बंद कर और इधर टाइम एक वन और दो के बीच अगर एक से ज्यादा है तो देखना इधर ये NH2 है फिर से लिया ना मैंने एग्जांपल CH2 C डबल बॉन्ड OH प्लस में H NH CH2 C डबल बॉन्ड OH H2O निकल एक और मैंने लिया ना यही ग्लाइसिन ही लिया है ग्लाइसिन यहाँ पे H NH CH2 C डबल बॉन्ड OH ये पहला ग्लाइसिन हुआ ये सेकंड है ये थर्ड है देखना इसमें दो अमाइड बॉन्ड यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से OH दो ठीक है लिंकेज। एक H2O यहाँ से निकल गए एक H2O यहाँ से
वहां से अगर आप स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट करोगे तो NH2 C double bond CH2 C double bond देखना है यहाँ पे नंबर ऑफ कमांड लिंकेज की अगर बात करें अपन दो। सबसे पहले ये सेकंड ये बट नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने हैं 3। ये जो पूरा कंपाउंड बना ना इसको ट्राइपेप्टाइड बोलेंगे मतलब जितने अमीनो एसिड होंगे उससे एक कम अमाइड लिख। अगर यहाँ पे आपके पास डाइपेप्टाइड है देखना डाइपेप्टाइड है तो नंबर ऑफ इसमें भी सिमेट्रिकल अमीनो अमाइड लिंकेज देखो अगर डाइपेप्टाइड है तो नंबर ऑफ अमाइड लिंकेज कितने हो गए 1 अगर ट्राइपेप्टाइड है 2 तो ये कितने हो जाएंगे 2 आगे बढ़ते रहना टेट्रापेप्टाइड है तो 3 हो जाएंगे 3 सिमेट्रिकल ले सकते हो अनसिमेट्रिकल ले सकते हो पेंटापेप्टाइड होता है ऐसा अलग से टॉपिक है क्या अलग से टॉपिक बनाओ सिमेट्रिकल तो फिर मतलब इवन नंबर के लिए हो सकता है। नहीं इवन और कुछ नहीं जो मन करे वो अमीनो एसिड आप ले सकते हो हाँ, अमीनो नहीं आता सबके ना। पास C-OH और NH2 ग्रुप लगे हैं एक पर लिंकेज तो हमेशा एक कम ही होगा हाँ, एक कम हो के पास लोन पेयर होता है लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होता है इसलिए बेसिक फीचर होता है स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड इन डिफरेंट pH स्ट्रक्चर ऑफ ऐसा भी होता है। सर रुको स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड इन डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड इन डिफरेंट pH चेंज होता है पीएच से। डिफरेंट pH देखना इधर ग्लाइसिन का फॉर्मूला ऐसा होता है NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH ठीक है अगर इसमें आपने ना H2O लगाया या फिर H3O ध्यान से देखते रहना ये वाला जो पार्ट है ना ये एसिडिक पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड की वजह से ये वाला क्या है बेसिक साइड तो ये अमीनो एसिड में देखो एक ही में दोनों आ जाते हैं एसिडिक वाले भी और बेसिक वाले भी तो अगर जैसे ही एसिड को पानी के अंदर डालोगे तो वो अपने क्या करेगा H+ देगा या देगा देगा तो ये और ये क्या करेगा H+ लेगा ना तो इस साइड पे NH3 पे प्लस आ जाएगा और इधर ये CH2 हो गया C डबल बॉन्ड और O पे माइनस ठीक है तो इसको डाइपोलर भी बोल सकते हैं अपन ना प्लस माइनस दोनों डाइपोलर इसलिए है क्योंकि प्लस और माइनस आ गए हाँ। अब इसका एक कॉमन नाम है ज्यूपिटर आयन के नाम से भी जानते हैं अगर एक ही कंपाउंड के अंदर दोनों पार्ट आ जाए एसिडिक और बेसिक ठीक है तो उसको किस नाम से अपन जानेंगे प्लस और माइनस ज्यूपिटर आयन अब आप ध्यान से देखना मान लो आपके पास ये है NH3 प्लस CH2 C डबल बॉन्ड और O पे माइनस अगर आपने लो pH किया तो एसिडिक मीडियम में चल रहा है ना रिएक्शन हाँ लो pH है pH की वैल्यू काफी कम होगी जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगी ज्यादा होगी और एक बार हाई pH तो लो pH है मतलब यहाँ पे H+ है ना समझ में आ रहा है तो इसके पास प्लस है यार इसके पास माइनस है तो ये H+ कहाँ पे जाएगा ओ माइनस पे तो H लो pH में रखने पे ये NH3 प्लस वो ऐसा जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड और O पे माइनस ठीक है जो बोलने जा रहा हूँ वो सुनना है आपने अगर इसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज बचा है ना तो पॉजिटिव तरफ कैथोड की तरफ जाएगा या एनोड की तरफ एनोड क्यों वो पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ जाएगा तो लो pH में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये कैथोड की तरफ टेंड होगा और हाई pH है तो एनोड इसका क्या मतलब हो गया ये बेसिक मीडियम में है ना हाँ। तो H+ डोनेट कर देगा ये NH2 C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज बचेगा माइनस चार्ज बचेगा बस CH2 C डबल बॉन्ड O और O पे तो एनोड की तरफ ये जाएगा उसमें वो है उसमें तो OH कर दोगे लास्ट में बेसिक मीडियम है तो H+ वहाँ पे डोनेट करके OH माइनस होगा उसके साथ H2 होगा सर वो लो पीएच लो ये जो है ना ये क्या हो जाएंगे OH क्या हो गया
ट्विटर है मतलब दो कैथोड के अच्छा ये वोल्टेज पूरा इसलिए नाम क्योंकि से टोपी प्लस चार्ज है ना, हाँ, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल पे है। ये पूरा अगर इसको तुमने लो पीएच में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ठीक है, तो ये जो मूव करेगा ना वो किधर करेगा, कैथोड पे हां तो वही नाम है पूरा दूसरा कोई डाइपोलर आ गया तो उसका कभी रिएक्शन आ जाए दूसरा डाइपोलर मिल गया दूसरा डायपोल कहाँ से आएगा, दूसरा कोई मॉलिक्यूलर मिल गया HCl ऐसा तो रिएक्शन कर जाएगा, एसिड वाला पार्ट बेसिक से बेसिक वाला पार्ट एसिडिक से। is the pH, isoelectric point is the pH in which isoelectric point isoelectric point is the pH in which amino acid isoelectric point is the pH in which amino acid SHOWS. Isoelectric point is the pH in which amino acid shows no migration towards any electrode. दोनों पे इक्वल प्लस और माइनस दोनों होगा Towards any electrode. आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो pH होगा जिसपे प्लस और माइनस चार्ज किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, ठीक है। 7 तो माइग्रेशन pH आएगा, कोई जरूरी नहीं है, नो माइग्रेशन इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब सर 25 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक 7 ऐसा तो 25 pH डिग्री होगा जहाँ पे प्लस और माइनस उसके किसी भी कैथोड या एनोड की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब बस ये पता चलता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जो pH होगी उस टाइम पे जो नेट चार्ज होगा ना वो जीरो होगा। शून्य, हाँ। जितना प्लस का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही किसका मैग्नीट्यूड माइनस का। माइनस का, ठीक है। नीचे वेडिंग बनाना pH ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, pH ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, pH ऑफ वो आज वो इक्विलिब्रियम का मॉड्यूल था तो वो भी लिया वो 11 का हमको मिला? हां वही हमको 11 सालों के तूने क्यों लिया अरे नहीं हमने बोला तो हमने मैम बोला बोलता मैम को, तो 12 मैम ने उसके ऊपर वाली स्लिप दिखाई गई, इस पे 12 जे नीट लिखा है तो मैम ने दे दिया। आईआईटी जी नीट लिखा है JID अरे इस पे नहीं, वो बंडल के ऊपर डबल आई के होगा हाँ, उस पे 12th लिखा था। मैंने तो नहीं लिया भाई पापा दे दो भाई मैंने बोला भी मैम को कि 11 की बैच याद ही नहीं ऐसे भाई लगता है मेरा निकल गया अरे ये रिवाइज कराना सर, ये अच्छा चैप्टर है कौन सा इक्विलिब्रियम। तो क्यों रिवाइज करना है अच्छा अरे मतलब ऐसे हां मेरे पास 11 से सीन दे दो ना मुझे भाई फीस भरी है 11 की वापस। अरे चुप हो जाए यार, मैं बोल कभी भाई ये बोर हो भाई गया टोटल इतना ही है। इतने लोग ही नमूने ले ली ओह बाकी और किसी के पास नहीं है। अगले लीजिए चलो यार, आवाज तो मैं अरे pH ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, pH ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, pH ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट देखना ध्यान से। आपको ये तो पता है कि डाइपोलर होगा तो एक में क्या होगा, एसिडिक वाले भी पार्ट होंगे और बेसिक वाले पार्ट होंगे। ये NH3 पे प्लस, CH2 C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस, अगर ऐसे आ गए तो इसका मैंने नाम दे दिया कि इसके लिए जो है ना PK1 देखो क्या होता है। जैसे आप लिखते हो ना P के ऊपर H, तो इसको क्या लिखते हो माइनस log H प्लस। अब P के ऊपर मैंने KA लिखा है, इसका मतलब क्या होगा माइनस log K। तो इसका नाम मैंने दिया कि PK1 है और ये वाला पार्ट PKA2 है। तो इसका pH जो होगा 1/2 PKA1 प्लस PKA2 ऐसा, ठीक है। दो होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लॉग वॉग नहीं आएगा कुछ। अरे लॉग ये PK लिखने का क्या मतलब है, अच्छा ठीक है अगर ऐसा आ गया देखो यहाँ पे एक लगाया मैंने यहाँ पे 3 pH वाला, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सबसे पहला HO3 डबल बॉन्ड O, CH2 C पे NH3 पे प्लस, O पे माइनस। अब देखना टोटल 3 पार्ट है अपने पास ना, इस वाले का नाम दिया PKA1,
वाले का नाम हो गया पीके, इस वाले का नाम हो गया पीके, ठीक है। टोटल 3 है अब जो आप पीएच निकालोगे ना, एक हमेशा सबसे ज्यादा एसिडिक वाला पार्ट रखना और एक हमेशा बेसिक वाला पार्ट। और ये OC इसमें तो बहुत है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इसमें कोई एक नेग्लेक्ट होना है, किसको हटाना वो देखना है। सबसे ज्यादा एसिडिक वाला पार्ट, एसिडिक कहने का क्या मतलब होगा? एसिडिक कहने का मतलब निगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इस पे माइनस है और ये यहाँ पे 1 वाला होगा स्टेबल। तो ये 1 वाला ना, इसका मतलब एक तो ये आ गया भाई, इसके पास तो H प्लस ही नहीं है। H होगा तभी देगा ना, उसके बाद बनना चाहिए ना, ये तो है ही नहीं इसके पास H प्लस। तो एक तो ये आ गया, अब इन दोनों में अपने को डिसाइड करना है, तो NH3 प्लस ही रखेंगे, ठीक है। बेस है। इन दोनों में देखना है, यहाँ पे डिसाइड करना है। बेसिक कैरेक्टर उसको बोलते हैं अपन जो लोन पेयर डोनेट करते हैं, मतलब अपने निगेटिव चार्ज या लोन पेयर H प्लस के पास चला जाएगा। तो इसमें और इसमें बेसिक कैरेक्टर देखना है। ये प्लस चार्ज तो तभी जनरेट हुआ होगा जब दे दिया होगा। तो अब लोन पेयर बचता है क्या? नहीं बचता। तो ये देखा ना, 3 वाला पीएच की वैल्यू क्या होगी? अब 1/2 PK 1 प्लस PKH3 आया समझ में? हाँ ओके, बढ़िया।